देखो भाई, बात बड़ी सीधी है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से उठकर आ जाए और बोले हमें शरण चाहिए, हमें बसने दो। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बात भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दी है। एक श्रीलंकाई नागरिक ने कोर्ट में याचिका डाली थी कि उसे भारत में शरण चाहिए, रेफ्यूजी स्टेटस चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा, नो, इनफ इज इनफ। भारत सबके लिए पनाहगाह नहीं बन सकता। अब जरा रुक और सोच, ये मुद्दा सिर्फ एक बंदे का नहीं है। ये सवाल है हमारी सीमाओं, हमारी नीति और हमारे संसाधनों का। चलिए अब पूरे मामले को दोस्ताना अंदाज में डिटेल में समझते हैं। तो हुआ यूं कि एक श्रीलंकाई नागरिक जो खुद को शरणार्थी बता रहा था, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। उसने कहा कि उसे भारत में सुरक्षा दी जाए क्योंकि उसे अपने देश में खतरा है। लेकिन कोर्ट ने पूछा, भाई, आपने किस आधार पर यह दावा किया कि आपको खतरा है? कोई सबूत है, कोई दस्तावेज, कोई रिपोर्ट? और जब वो कुछ ठोस नहीं दे पाया तो कोर्ट ने साफ कर दिया कि भारत की न्याय व्यवस्था को यूं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलेगा। सिस्टम चलता है कानून से, नीति से और तर्क से। अब सवाल आता है, भारत की शरणार्थी नीति है क्या? तो भाई, भारत ने अभी तक 1951 की रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल को साइन नहीं किया है। मतलब यह कि भारत के पास कोई सख्त लिखित रिफ्यूजी लॉ नहीं है। जो भी फैसले होते हैं वो केस बाय केस लिए जाते हैं। जैसे अफगानी आए, तिब्बती आए, बांग्लादेशी आए, सब अलग तरीके से ट्रीट किए गए। यही वजह है कि आज भी भारत में करीब 2 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी रहते हैं। यूएनएचसीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में भारत में लगभग 95,000 तिब्बती, 72,000 श्रीलंकाई तमिल, 20,000 रोहिंग्या और हजारों की संख्या में अफगानी और बांग्लादेशी भी मौजूद हैं। अब आप सोचिए, जब हमारे देश की अपनी जनसंख्या 1.4 अरब है, बेरोजगारी, गरीबी और संसाधनों की कमी पहले से है, तो क्या हम हर किसी को जगह दे सकते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बोला वो बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां हर कोई आकर बस जाए। ये देश एक संप्रभु गणराज्य है और इसकी एक सीमा है, कानूनी भी और आर्थिक भी। मतलब साफ है, हमारे देश की भी एक सीमा है, हमारी सहन शक्ति की भी एक सीमा है। अब यार, ये बात सच है कि हम इंसान हैं और इंसानियत के नाम पर मदद करना हमारी परंपरा रही है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को हमने 1959 में शरण दी। श्रीलंकाई तमिलों को हमने 1980 के दशक में जगह दी। लेकिन हर बार हमने ये देखा कि उससे हमारी घरेलू नीति, सुरक्षा और डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर असर पड़ा। रोहिंग्या शरणार्थी का मुद्दा इसका ताजा उदाहरण है। 2012 से अब तक हजारों रोहिंग्या भारत में घुस आए और जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहरों में बस गए। अब वहां के लोग कह रहे हैं, हमारे संसाधन छिन रहे हैं, नौकरी जा रही है, सुरक्षा खतरे में है। तो एक सवाल उठता है, क्या मानवता के नाम पर हम अपनी जनता को अनदेखा कर सकते हैं? चलो थोड़ा बाहर भी नजर डालते हैं। अमेरिका में शरणार्थी बनने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है। यूरोप ने भी अब रिफ्यूजी इंटेक पर सख्ती कर दी है। ऑस्ट्रेलिया तो कई केसों में शरणार्थियों को बाहर ही डिटेंशन में रखता है। तो जब बाकी देश अपने कानून सख्त कर रहे हैं तो भारत क्यों न करे? देख भाई, अब वक्त आ गया है कि भारत को एक स्पष्ट और मजबूत रिफ्यूजी पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसमें यह तय हो कौन शरणार्थी माना जाएगा, किन शर्तों पर उसे देश में रहने की अनुमति मिलेगी और कब उसे वापस भेजा जाएगा। ताकि किसी भी कोर्ट को यह ना कहना पड़े कि हम धर्मशाला नहीं हैं, बल्कि कानून खुद बोले कि भारत की नीति क्या है।
बचता, सिर्फ भीड़ रह जाती।